वेलकम टू MRY स्टडी। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। तो आज इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। उसके बाद जो उसके टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ड्यूपॉली हुए, ओलिगोपॉली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो शुरू करते हैं टॉपिक। सबसे पहले है फीचर्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट के जितने भी फीचर्स हैं उनको थोड़ा समझ लें तो सही होगा। सबसे पहले है इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड इन सम ऑफ इट अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, द मोनोपोलिस्टिक एंड द ओलिगोपोलिस्टिक। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स कहीं कहीं इसमें पाए जाते हैं और कहीं कहीं लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स पाए जाते हैं। लार्ज और नंबर ऑफ सेलर्स सिर्फ किस में है? ओलिगोपोली में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हर किसी में है, लेकिन ड्यूपॉली में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं है। ड्यूपॉली में सिर्फ 2 सेलर हैं। दूसरी चीज़ है प्रोडक्ट इन इम्परफेक्ट मार्केट इज़ नीदर नॉन होमोजीनियस नॉर होमोजीनियस। इम्परफेक्ट मार्केट में प्रोडक्ट ना तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस है और ना होमोजीनियस है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है? सीधा प्रोडक्ट क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। आपको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स तो पता ही होंगे, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स तो पता ही होंगे। उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। तो प्रोडक्ट क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड भी हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड भी हैं। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब उनकी प्राइस बहुत हाई है, वो लग्जूरियस गुड्स भी हो सकते हैं, और उनकी प्राइस बहुत लो है, मतलब वो बेसिक नीड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं या नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। चौथी चीज़ है इम्परफेक्ट मार्केट हैव डाउनवर्ड स्लोपिंग AR एंड MR कर्व जस्ट एज मोनोपोलीज डू। इम्परफेक्ट मार्केट में जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसे कि AR और MR कर्व में होता है। मोनोपोली का जो ग्राफ होता है ना, जो डायग्राम होता है मोनोपोली फर्म में, वो AR और MR उसमें सेम होते हैं, मोनोपोली इम्परफेक्ट मार्केट में भी। पांचवी चीज़ है लाइक मोनोपोली फर्म इज एन इम्परफेक्ट मार्केट आर प्राइस मेकर रेदर देन प्राइस टेकर। मोनोपोली फर्म में प्राइस इन एन इम्परफेक्ट मार्केट आर प्राइस मेकर रेदर देन प्राइस टेकर। इम्परफेक्ट मार्केट में क्या है? प्राइस मेकर है रेदर देन प्राइस टेकर। ठीक है, इधर पे प्राइस टेकर का कोई ऑप्शन नहीं है। सारी फर्म्स क्या हैं? प्राइस मेकर हैं। इम्परफेक्ट मार्केट में सारी फर्म क्या है? प्राइस मेकर हैं। आगे बढ़ते हैं ड्यूपॉली। सबसे पहला तो ड्यूपॉली कौन सी मार्केट फॉर्म होती है? जिसमें 2 सेलर्स होते हैं। व्हेन देयर आर एग्जैक्टली 2 सेलर डीलिंग इंट्रिंसिकली आइडेंटिकल बट एक्सटर्नली डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स। तो ये क्या हो गई? ड्यूपॉली हो गई। इसके बाद प्रोडक्ट आर दी वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। प्रोडक्ट क्या है? वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में क्या होता था? एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट यूज़ होता था बिकॉज ऑफ प्राइस डिफरेंशिएशन। इधर पर क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 2 कंपनी है, कंपनी A एंड कंपनी B, दोनों क्या बनाती हैं? टूथपेस्ट बनाती हैं, और दोनों के टूथपेस्ट में क्या है? मिंट है। तो दोनों क्या है? एक ही चीज़ है, मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट है। दोनों मिंट के बनाते हैं, लेकिन क्या है? उनके टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज है, उनकी ब्रांड में चेंज है, उनकी पैकेजिंग में चेंज है। जो ए कंपनी है वो क्या करती है? सिंपल लिखती है कि इसमें क्या लिखा है? टूथपेस्ट लिखा है। और जो बी कंपनी है वो अपने पैकेज पे लिखती है किसी हीरो की फ़ोटो बनी है या किसी एक्ट्रेस की फ़ोटो बनी है, और उस पर लिखा हुआ है मिंट, और उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करके, तो उसमें क्या है? उसने ब्रांड लॉयल्टी दिखाई। तो प्रोडक्ट क्या है? उसका जो बी वाले का है उसका ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि उसके जो जिसने पैकेजिंग करी उसका जो ब्रांड दिखाया है उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। तो इसमें क्या है? वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। सेकंड चीज़ हुई इफ़ वन लोअर्ड द प्राइस द अदर फॉलोड, बट इफ़ वन रेज्ड द प्राइस द अदर डिड नॉट। द वन लोअर्ड द प्राइस का मतलब है कि अगर एक ने प्राइस बड़ा करा तो दूसरा क्या करेगा? प्राइस कम रखेगा। इस वजह से क्या होता है? प्राइस में डिफरेंशिएशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने
एक कंपनी का टूथपेस्ट अगर आपका प्राइस बढ़ गया तो आप बी कंपनी का टूथपेस्ट खरीदेंगे क्योंकि उसका प्राइस नहीं बढ़ा। ठीक है, तो ये इधर पर चीज़ होती है। इसके बाद है द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस वाज वेरी हाई। इंटरडिपेंडेंस की जो डिग्री है, मतलब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट पर कैसे इंटरडिपेंडेंट है, उसकी जो इंटरडिपेंडेंस डिग्री है वो क्या है, वेरी हाई है। मतलब जो ड्यूपॉली फर्म होती है वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे पर, इसलिए तो वो ड्यूपॉली फर्म होती हैं। नहीं तो अगर वो एक ही फर्म होंगी तो वो किसी दूसरी फर्म पे ध्यान नहीं देंगी, क्योंकि इधर पर प्रॉफिट क्या है, दोनों फर्म में जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फर्म है तो वो दूसरी फर्म के प्रोडक्ट को देखकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, तो दूसरी फर्म क्या बंद कर देगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसे भी प्रॉफिट अर्न करना है और इसे भी प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन अगर वो दूसरी फर्म चली गई तो लोग क्या करेंगे, इसका टेस्ट छक छक के इस फर्म को बंद कर देंगे और फिर वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में चले जाएंगे, जिससे कि मार्केट चेंज करने पर उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए इधर पे क्या है, डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस क्या है, वेरी हाई है। अगर उसने प्राइस ऊंचा करा तो मैं प्राइस नीचा करूँगा, उसने नीचा करा तो मैं प्राइस ऊंचा करूँगा। तो इधर पे क्या है, इंटरडिपेंडेंस की डिग्री बहुत ज़्यादा हाई है। ड्यूपॉली ऑफन स्टार्ट्स विथ प्राइस वॉर एंड एंड अप इन प्राइस कॉल्यूजन। ड्यूपॉली जब फर्म्स स्टार्ट होती हैं तो उधर पे क्या होता है, प्राइस वॉर होता है, बहुत ज़्यादा प्राइस वॉर होता है। उसमें कभी प्राइस नीचे कभी प्राइस ऊपर, लेकिन और फिर उसको एंड अप करा जाता है प्राइस कॉल्यूजन के साथ। कंपटीशन होता है क्योंकि टू फर्म्स एक दूसरे से लड़ रही हैं, उनमें प्राइस वॉर चल रहा है। तो क्या है, इधर पर कट थ्रोट कंपटीशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक कंपटीशन है, जिसमें टू फर्म्स जब अपने एक दूसरे के प्राइस के लिए जब लड़ती हैं तो उनकी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दूसरी फर्म को उसमें प्राइस घटाना ही पड़ता है, किसी एक फर्म को प्राइस घटाना ही पड़ता है या किसी एक फर्म को प्राइस बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो इधर पर क्या है, कट थ्रोट कंपटीशन देखने को मिलता है प्राइस वॉर में। दूसरी फर्म है ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली फर्म में क्या होता है, when number of sellers is more than two but limited a few, the market structure is referred to as oligopoly. Literally it means a few seller. oligopoly firm एक ऐसी फर्म होती है जहाँ पर जो सेलर्स होते हैं वो टू से ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो एंट्री ऑफ सेलर्स है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड क्यों होती है वो आपको बताते हैं। स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, प्राइस वॉर और कैटल विद द प्राइस लीडरशिप्स। इस फर्म में प्राइस में क्या है, वॉर है, लेकिन इधर पर प्राइस सेलर्स जो सेलर्स हैं वो लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है? बिकॉज ऑफ द क्लोज डिपेंडिंग ऑन एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म की एंट्री पर एग्जिस्टेंस लगा देती है। ठीक है, ओपन और क्लोज्ड डिपेंडिंग का मतलब ये हुआ कि या तो वो ओपन हो, मतलब किसी दूसरी फर्म पर डिपेंडेंट हो, या वो अपने खुद पे डिपेंडेंट हो। वो क्या होगी, एंट्री लगाएगी फर्म को ओलिगोपॉली में आने से, बिकॉज उसकी पॉलिसी क्या है, लिमिटेड प्राइस, मतलब प्राइस को वो घटाएगी नहीं। अगर उसने प्राइस को घटाया तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरा रेवेन्यू में नहीं आ पाएगा। उसके बाद है इट इज़ ऑल्सो क्लासिफाइड एज अ प्योर ओलिगोपॉली और अ डिफरेंशिएट वन डिपेंडिंग ऑन नेचर और प्रोडक्ट्स वेदर दे आर होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड। प्योर ओलिगोपॉली का मतलब हुआ कि वहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उनकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस हो या डिफरेंशिएट हो। अगर होमोजीनियस हुआ तो वहाँ पर प्योर ओलिगोपॉली देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उधर पे डिफरेंशिएट हुआ तो उधर पे इम्प्योर ओलिगोपॉली होगी। ठीक है, इसके बाद है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर विद लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डीलिंग विद जनरल एक्सटर्नली डिफरेंशिएट क्लोज सब्सटीट्यूट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, लेकिन उसमें एक्सटर्नली क्लोज सब्सटीट्यूट्स, डिफरेंशिएट क्लोज सब्सटीट्यूट्स, मतलब दूसरे कंपनी के, दूसरे ब्रांड के, दूसरी टेस्ट के, दूसरे प्रेफरेंस के, सारी चीज़ दूसरी होंगी लेकिन वो क्लोज सब्सटीट्यूट्स होंगे।
दूसरी चीज़, ईच सेलर एक्ट्स लाइक अ मोनोपोली टू इज लॉयल्टी बायर। लॉयल्टी बायर का मतलब होता है वो कितना अपने प्रोडक्ट के प्रति कितना लॉयल है, उस प्रोडक्ट को लॉयल्टी रखते हुए जो मोनोपोलिस्टिक सेलर होता है वो एक मोनोपोली की तरह ही बिहेव करता है, बिकॉज इसमें उसको प्राइस लोअर करना पड़ेगा। जैसे कि मोनोपोली में होता है, पहले प्राइस बड़ा होता है, फिर उसके प्राइस हाई होता है, उसके बाद प्राइस लो होता जाता है। इसी चीज़ को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो सेलर होता है वो करता है, बिकॉज ऑफ लॉयल्टी बायर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन being generally external caused by packaging, external looks और simply by brand positioning। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे होता है आपको बता दिया था। उसमें आपका पैकेजिंग भी चेंज हो सकती है उसके एक्सटर्नल लुक्स की वजह से, उसमें ब्रांड पोजीशनिंग की वजह से भी। ब्रांड पोजीशनिंग मतलब ब्रांड कितना अच्छा है, ब्रांड कितना ख़राब है, पैकेजिंग कितनी अच्छी है, उसमें जितनी ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग होगी उतने ज़्यादा प्रोडक्ट में को सेल करने में मदद मिलेगी। Firms in monopolistic competition incur huge advertising or selling cost in order to positioning their product। उनको प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो उसमें हाई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगाते हैं, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट हो वो अच्छे कॉस्ट पर बिके, अच्छे प्राइस पर बिके। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगाते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्ट उसमें बिके। अगर किसी हीरो की उसमें एडवर्टाइजमेंट कर दी तो उससे प्रोडक्ट अच्छी तरह बिक सकता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है हमारे इंडिया में भी देखने को मिलता है। जितने भी ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स हैं उनको उनकी ब्रांड के लिए जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगता है वो देख सकते हैं आप लोग, इस वजह से वो भी मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहला सकती है। Extents of free entry and free exit, which ensure only normal profit to the firm in this type of market in the long run। इसमें हमें फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है लॉन्ग रन में। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों मिलता है, क्योंकि इधर पे फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है। दूसरी चीज़ ये है कि द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द शॉर्ट रन आर ड्राइव टू जीरो ड्यू टू फ्री एंट्री। फ्री एंट्री की वजह से इधर पे जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो ज़ीरो है। क्यों है ज़ीरो, क्योंकि फ्री एंट्री एक ऐसी डीमेरिट है इसके लिए, बिकॉज फ्री एंट्री होने से आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो सेलिंग है वो कम हो सकती है, क्योंकि इधर पे डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट भी है। तो ये इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है। दूसरी चीज़, short run loss is also drive in zero due to free exit of firms। फ्री एग्जिट ऑफ फर्म की वजह से इधर पे जो शॉर्ट रन लॉस हो रहा है वो भी इधर पे ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि फ्री एंट्री से उन लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, जिससे कि वो लोग प्रॉफिट थोड़ा अर्न कर सकें। यहाँ इसमें आपको बताया कि इसमें जो प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में इधर पे लॉसेज होते हैं। प्राइस इज़ ग्रेटर देन LMC बट इक्वल टू। इसके बाद है इक्वल, एग्जाम्पल टूथपेस्ट, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। इधर पे आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि ये हमारा MR कर्व, ये है हमारा AR कर्व, ये निकल रही है हमारी MC लाइन, ये है जो पॉइंट और ये है जो पॉइंट। इस पॉइंट पर हम L मान लेते हैं। इस पॉइंट के बाद आप प्राइस नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि इस पॉइंट के बाद आपको लॉस होना चालू हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट के बाद आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस पॉइंट के बाद आपको लॉस होना चालू हो जाएगा। इसलिए ये जो प्राइस ग्रेटर देन LMC वाला जो पॉइंट है इसमें करना है। इसके एग्जांपल है टूथपेस्ट, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा।